हेलो दोस्तों, एंजॉय द मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एवरेज सीखेंगे। क्या होता है एवरेज, चलिए आइए देखते हैं क्या होता है एवरेज। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, एवरेज। एवरेज एवरेज मतलब होता है औसत। एवरेज मतलब क्या होता है, औसत। हम लोग बचपन में इसको पढ़ चुके हैं। आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या होता है एवरेज। Suppose that there are 5 student. There are 5 student. मान लीजिए कि 5 स्टूडेंट है। मान लीजिए कि 5 स्टूडेंट है और कोई मैथ का टेस्ट हुआ। और मान लीजिए कि मैथ का टेस्ट हुआ और पांचों में से किसी ने 15 मार्क्स, किसी ने 30 मार्क्स, किसी ने 45 मार्क्स, किसी ने 10 और किसी ने 20 मार्क्स लाया। 5 स्टूडेंट है, 5 में से किसी ने 15, किसी ने 30, किसी ने 45, किसी ने 10 और किसी ने 20 मार्क्स लाया। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर कोई पूछे कि ये पांचों मिलाकर कितने मार्क्स लाए हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पांचों मिला के 20 और 10, 30 और 30, 60 और इधर हो जाएगा आपका 50, 110, 120, यानी क्या हो जाएगा 120 मार्क्स लाए हैं 120। अब आपसे ये पूछा जाए कि अगर ये बताओ कि 120 में अगर सबको इक्वल बांटना है, अगर सबके हिस्से में इक्वल आना है, तो सबको कितने मार्क्स मिलेंगे, कितने करके मार्क्स मिलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जितना नंबर है, कितना स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट से इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसको 5 स्टूडेंट से डिवाइड, 5 स्टूडेंट है 5 से डिवाइड, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 0, 5 4 ज़ा 20, यानी 24। यानी पहला वाला स्टूडेंट को 24 हिस्से में आएगा, इसका हिस्से में 24, इसके भी हिस्से में 24, इसके में हिस्से में 24, इसके भी हिस्से में 24 और इसके भी हिस्से में 24 और 24 करके हम लोग ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 120। तो ये जो 24 करके आया, तो इसको हम लोग ऐसे ना बोल के अगर हम लोग बोलेंगे कि इस 5 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स कितना है, क्या बोलेंगे, एवरेज मार्क्स कितना है, तो हम लोग बोलेंगे 24। क्या बोलेंगे हम लोग, 24। ये पांचों स्टूडेंट का एवरेज मार्क क्या है, 24। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बोलेंगे कि तो एवरेज का फॉर्मूला क्या निकलता है, तो एवरेज का फॉर्मूला यहाँ से देखिए निकलेगा। ये जो हो गया 120 और बाय 5, यानी 120 ये क्या है, ये है टोटल नंबर का योग, यानी सम ऑफ टोटल नंबर। यानी अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ साफ करते हैं जगह, चलिए यहाँ लिखते हैं। अगर हम लोग एवरेज इज इक्वल टू, अगर फॉर्मूला लिखे एवरेज इक्वल टू, तो एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर बाय टोटल स्टूडेंट, बाय टोटल स्टूडेंट बोलिए या टोटल नंबर बोलिए या टोटल स्टूडेंट ही बोलिए, टोटल स्टूडेंट, ठीक। यानी सम ऑफ टोटल नंबर बाय टोटल स्टूडेंट। तो ये हम लोग का एक पहला फॉर्मूला आया। तो ये हम लोग का क्या आया, पहला फॉर्मूला। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं और आपको आगे का कुछ और बताते हैं। अब हम लोग कुछ सीखते हैं कंसेक्यूटिव नंबर, दैट मीन्स क्रमागत संख्या। यानी कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, यानी क्रमागत संख्या, यानी क्रमागत संख्या। आप सभी ये जानते होंगे कि क्रमागत संख्या किसको बोलते हैं। जैसे हम लोग 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखा जाए,
तो ये होता है, आप लोग जानते हैं कि ये होता है क्रमागत संख्या। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको बता देते हैं कि क्रमागत संख्या में क्या होता है, कंसेक्यूटिव नंबर में क्या होता है, दो नंबर के बीच का डिफरेंस सेम होता है। यानी इसको अगर डिफरेंस करेंगे तो 1, इसका डिफरेंस करेंगे तो 1, इसका डिफरेंस करेंगे तो 1, इसका डिफरेंस करेंगे तो 1, यानी टोटल आएगा नंबर 1। यानी सभी संख्याओं के बीच के अगर डिफरेंस 1 1 आए तो इसको बोलेंगे हम लोग क्रमागत संख्या। तो क्रमागत संख्या ये भी हो गया। अगर 5, 10, 20, 25, 30 ऐसे, तो इसके भी बीच का डिफरेंस क्या है 5, ये भी यहाँ पर 5, यहाँ भी 5, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये कंसेक्यूटिव सीरीज है। क्या है ये, कंसेक्यूटिव सीरीज, ये भी क्रमागत संख्या है। एक और एक होता है सम क्रमागत संख्या, सम क्रमागत संख्या। सम क्रमागत संख्या यानी इवन कंसेक्यूटिव नंबर, इवन कंसेक्यूटिव नंबर। इवन कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके ये सीरीज हम लोग का चलता जाएगा। तो यहाँ से 2 से 4 का डिफरेंस 2, 4 से 2 का 6 का डिफरेंस 2, 6 से 2 2, यानी ये इसका डिफरेंस 2 है, यानी सेम है। तो इसको बोलेंगे हम लोग सम कंसेक्यूटिव नंबर, यानी इवन कंसेक्यूटिव नंबर। ये हो गए इवन कंसेक्यूटिव नंबर। और आपको ऑड कंसेक्यूटिव नंबर बताने का जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ ही गए होंगे। तो चलिए ऑड कंसेक्यूटिव नंबर भी हम बता ही देते हैं। क्या है ऑड कंसेक्यूटिव नंबर, ऑड कंसेक्यूटिव नंबर जैसे 1, 3, 5, 7 ऐसे करके। तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 2, 3 से 5 का 2, 5 से 7 का 2, यानी सबके बीच का डिफरेंस क्या है सेम। तो इसको हम लोग बोलेंगे इवन कंसेक्यूटिव नंबर। अब एक क्या है दोस्तों, ये कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज निकालना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है कंसेक्यूटिव नंबर का। ऐसे तो इजी सब कुछ है, बस कंसेक्यूटिव नंबर में आपको थोड़ा सा और ही ज़्यादा इजी लगेगा। तो कंसेक्यूटिव नंबर का एक फॉर्मूला होता है, हम लोग इसको लिखते हैं। अगर कोई सीरीज हम लोगों का अगर कंसेक्यूटिव नंबर हो, यानी क्रमागत संख्या हो, कंसेक्यूटिव सीरीज में हो, तो उसका एवरेज क्या होता है। देखिए उसका एवरेज होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2। फर्स्ट नंबर होता है प्लस लास्ट नंबर होता है बाय 2। इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज का ही फॉर्मूला, बट इन टर्म्स ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, यानी कंसेक्यूटिव नंबर का ये फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला फॉर ऑल, ये तो लग जाएंगे फॉर ऑल के लिए, बट ये ओनली कंसेक्यूटिव नंबर के लिए। और कंसेक्यूटिव नंबर का एक जो होता है बहुत ही ईजी होता है उसको एवरेज निकालना। जैसे मान लीजिए आपका अगर 1, 2, 3, 4 और 5 दिया हुआ है और आपको बोलेगा कि इस कंसेक्यूटिव सीरीज का औसत क्या है, तो आप क्या बोलिएगा ना, कंसेक्यूटिव सीरीज का देखिए औसत निकालना बड़ी आसान। इधर से 2 डिजिट छोड़ दीजिए, इधर से छोड़ दीजिए, बीच में क्या बचा, बीच में 3, तो आपका यहाँ पर एवरेज निकल के आ गया 3। अगर आप यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, हाँ, तो अगर इसको बोलेंगे कि एवरेज कितना होता है, तो आप इधर से 2 छोड़िए, ये तो कंसेक्यूटिव सीरीज है ना, हाँ इवन कंसेक्यूटिव सीरीज, तो इधर से 2 और इधर से 2 छोड़ दीजिए, बीच में बचा 6, यानी एवरेज आपका यहाँ का हो गया 6। एक है यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9, इसका एवरेज क्या है, यहाँ से इधर से 2 छोड़िए, एवरेज बचा आपका 5। अगर आप इसको अगर सोचते नहीं, इसको हम निकाल के देखेंगे, चलिए निकाल के देख सकते हैं। हम लोग क्या बोले थे कि सम ऑफ टोटल नंबर बटा टोटल स्टूडेंट, यानी 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, टोटल नंबर हो गया 15, टोटल नंबर हो गया 5, यानी ये 3, यानी एवरेज आ गया इसका 3। यहाँ देखिए 2, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 20, 30, यानी 30 और टोटल है 5 बाई 5 यानी 6, यानी यहाँ भी आ गया आपका एवरेज बोल के 6।
यहाँ देखिए 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 16, 16 और 10 और 25 आ जाएगा। 25/5 यानी 5, यानी क्या आ जाएगा आपका 5। तो देखिए हम लोग का एवरेज और ये वाला एवरेज सेम है, हम लोग डायरेक्ट इस तरह से निकाल सकते हैं। एक और तरीका है, हम अभी ही बोले थे आप लोगों को कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर को जोड़िए और उसको 2 से डिवाइड कीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। तो चलिए, फर्स्ट नंबर हो गया आपका 1 और लास्ट नंबर हो गया 5, ये दोनों को जोड़िए, 1 और 5 6, 6 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 2 2 2 3 यानी 3, यहाँ पर भी आपका आ गया एवरेज 3। फर्स्ट और लास्ट को जोड़िए, 10 और 2 12, 12/2 यानी यहाँ पर आ जाएगा 6। फर्स्ट और लास्ट को जोड़िए, 10 10/2 यानी 5, यानी यहाँ भी आपका आ जाएगा एवरेज 5। तो हम लोग 3 तरीके से सीखे कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज निकालना। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग कुछ न्यू क्वेश्चन सीखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम बोर्ड थोड़ा इरेज करते हैं। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन स्क्रीन में आ गया होगा, आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। आप लोगों का क्वेश्चन स्क्रीन में शो कर रहा होगा। देखिए आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हम बुक से पढ़ा रहे हैं और आप लोगों का क्वेश्चन स्क्रीन में शो हो रहा है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर फ्रॉम 25 to 115? क्या है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ नंबर फ्रॉम 25 to 115? दैट मीन्स यानी 25 से 115 तक के सभी संख्याओं का औसत क्या है, यानी 25 से 115 तक। तो चलिए दोस्तों, अगर 25 से हम लोग को 115 तक बोले तो 25 26 27 ऐसे करके सब तो लिखना मुमकिन नहीं है, तो 114 115 यहाँ तक का ये सीरीज का औसत। आशा करता हूँ आप लोगों का आंसर आ गया होगा। तो चलिए ये पहले चेक करते हैं कि ये कंसेक्यूटिव सीरीज है या नहीं। तो 25 से 26 का डिफरेंस क्या हो गया 1, 26 से 27 का डिफरेंस 1, 27 ऐसे करके सबका डिफरेंस क्या है 1। दैट मीन्स हम यहाँ पर कंसेक्यूटिव वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एवरेज कंसेक्यूटिव में फॉर्मूला बोले थे कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। तो फर्स्ट टर्म आपका हो गया 25, लास्ट टर्म आपका हो गया 115 बाय 2। 25 और 115, 15 और 5 20, 140 बाय 2 यानी 70, यानी आपका जो एवरेज निकल के आया वो आया कितना 70। इस क्वेश्चन के आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। तब तक आप लोग का क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुका है, आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए। सेकंड क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 35 to 170। क्या है, व्हाट फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 35 to 170, 35 to 170 एवरेज निकालना 35 to 170 बट ऑड नंबर का, ऑड नंबर बोला है कि ऑड नंबर। तो 35 तो ठीक है, उसके बाद ऑड होगा 37, उसके बाद 39 ऐसे करके अगर हम लोग को 170 बोला है ना 170, दैट मीन्स 169 तक लिखेंगे, क्योंकि ऑड नंबर थे ये 170 तो आपका ऑड नंबर नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे 169। तो चलिए पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये कंसेक्यूटिव सीरीज है या नहीं। यानी 35 to 37 यहाँ का डिफरेंस हो गया 2,
37 से 39, यहाँ का भी डिफरेंस हो गया 2, सबका डिफरेंस 2 है, यानी ये, और इसको हम लोग पढ़ा भी चुके हैं कि ये क्या है, कंसेक्यूटिव सीरीज है। तो कंसेक्यूटिव सीरीज है तो हम लोग कंसेक्यूटिव सीरीज का फॉर्मूला यानी एवरेज जानते हैं। तो एवरेज इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2। फर्स्ट नंबर हो गया आपका 35 प्लस लास्ट नंबर हो गया 169 बाय 2। 9 और 5 4, कैरी 1, 9 और 10 2, 204, यानी ये हो जाएगा आपका 102, यानी 102 आपका ये हो गया आंसर। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। तो हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन क्या है, हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 60 टू 245। यानी क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स का एवरेज निकालने बोला है फ्रॉम 60 टू 245, 60 टू 245, यानी 60 टू 245। तो 60 टू 245 में इवन नंबर्स यानी 62, तो 60 से 245 वो भी इवन नंबर का। तो हम लोग इसको बनाते हैं, आप लोग भी बनाइए। 60, 62, 64 यही हम लोग का इवन नंबर है, और 145 बोला है तो 144 तक लिखेंगे। अब ये तो हम लोग जानते हैं कि ये कंसेक्यूटिव सीरीज है, इवन कंसेक्यूटिव सीरीज है। तो इवन कंसेक्यूटिव सीरीज है तो हम लोग इसका एवरेज भी लिख सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। क्या होता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2। फर्स्ट नंबर आपका हो गया 60, लास्ट नंबर हो गया 140, यानी आपका 40, 60, 200, 204 बाय 2, यानी ये आपका आ जाएगा 102, यानी 102 आपका ये हो गया आंसर। ये हो गया आपका आंसर 102। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। जो क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में शो कर रहा हो, आप लोगों का स्क्रीन में कौन सा क्वेश्चन है, बोल रहा कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 15, यानी फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 15, यानी 5 के गुणज, यानी 15 के प्रथम 5 गुणज, 15 के प्रथम 5 गुणज, यानी 15 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा, यानी 15 के 5 गुणज। तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बनाने का। ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है 4। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है 4, यानी 15 के प्रथम 5 गुणज। तो 15 के प्रथम 5 गुणज क्या होगा, 15, 30, 45, लेकिन 15 का 5 गुणज बोला है तो 5 से मल्टीपल कर दो 75 आएगा, तो डॉट 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 75 तक जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों इसको पहले चेक करेंगे कि ये कंसेक्यूटिव सीरीज है या नहीं। तो 15 से 30 डिफरेंस 15, 30 से 45 डिफरेंस 15, सबका डिफरेंस 15 है, ये कंसेक्यूटिव सीरीज है। तो हम लोग इसको एवरेज निकालते हैं। चलिए आइए, एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2, 15 प्लस 75 बाय 2, 90 बाय 2, यानी 145। तो दिस इज आवर आंसर। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का भी आंसर आ चुका है। एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए आप लोगों का क्वेश्चन स्क्रीन में आ चुका होगा, आप लोग पढ़ के उसको सॉल्व कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 5 क्वेश्चन क्या है।
फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 यानी 8 के प्रथम 15 गुणज। 8 के 15 गुणज का औसत क्या है, यानी 8 का प्रथम 15 गुणज। तो 8 का प्रथम 15 गुणज क्या होता है, देखिए 8, 16, 24 डॉट 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 करके 8 का प्रथम 15 को गुणज बोला है, इसको गुना कर दीजिए 120, यानी ये जाएगा 120 तक। तो ये तो कंसेक्यूटिव सीरीज ही होगा, क्योंकि सबका डिफरेंस 8 मिलेगा। सबका डिफरेंस कितना मिलेगा, 8। तो चलिए आइए इसको एवरेज निकालते हैं। एवरेज इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2। फर्स्ट नंबर 8 प्लस 120 बाय 2 यानी 128 बाय 2 यानी 64। आवर आंसर इज 64। That means 64 is the average of this series. तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।